अमीर गरीब सहेली की गणेश चतुर्थी। इकलौती बेटी तान्या को बंगले के बाहर लाते हैं, जहां चमचमाती हुई काले रंग की कार खड़ी थी। नाउ ओपन योर आईज बेटा। जैसे ही तान्या अपने मनपसंद की कार देखती है तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठती हैं। OMG, पापा ये तो वही कार है जिसकी डिमांड तुमने मुझसे पहले 2 दिन पहले की थी। मैंने तो उसी दिन उसकी बुकिंग दे दी थी, लेकिन सोचा तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज दूं। हैप्पी बर्थडे माय एंजल। थैंक यू सो मच पापा। आज तो मैं इसी कार में बैठकर कॉलेज जाऊंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तान्या अपने करोड़पति माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो कि बहुत ही नाजो प्यार में पली बड़ी थी। उसकी जरूरत के लिए हरदम नौकर चाकर उसकी खिदमत में लगे रहते थे। तान्या की एक सहेली थी जो कि शीतल थी। शीतल के दिल में तान्या के प्रति उसकी दोस्ती की जगह बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच की एक सच्चाई ये भी थी कि वो गरीब रिक्शा चलाने वाले राधेश्याम की बेटी थी, जो कि एक कच्चे पुराने टूटे फूटे मकान में टाइम काट रहे थे। शीतल, तुझसे लकड़ी नहीं सुलग रही तो मुझे बता दे बिटिया, क्या बनाना है मैं बना देती हूँ। धुएं में देख कैसे आंख लाल लाल कर ली है। 1 घंटे से चूल्हा जला रखा है, बताएगी भी क्या बना रही है। माँ मैं हलवा बना रही हूँ, आज तान्या का जन्मदिन है ना, तो बस उसका मुंह मीठा करवाऊंगी। बाबा जरा चक्कर बताना, मीठा ठीक है? हाँ लाडो, बहुत अच्छा बनाया है हलवा। अपनी गरीब बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर केसरी को दिल ही दिल में चिंता सता रही थी। क्या बात है शीतल की माँ, क्या सोच रही हो? शीतल के बाबूजी, आप तो भली तरह जानते हैं कि हमारी शीतल की सहेली कितनी अमीर घर की बेटी है। इन अमीर लोगों को किसी गरीब के जज्बातों की जरा भी नहीं पड़ी होती है, लेकिन मेरी बिटिया के लिए उसकी दोस्ती बहुत ही अलग है। डरती हूँ कि जिस दिन ये दोस्ती टूटेगी, मेरी बिटिया का फूल सा नाजुक दिल भी टूट जाएगा। इतनी देर में कार में बैठकर तान्या शीतल के घर के बाहर से एटीट्यूड में आवाज लगाती है। शीतल, ओ शीतल, चल जल्दी से आजा, वी आर गेटिंग लेट। हाँ बस आई 2 मिनट। ये हलवा टिफिन में रख लेती हूँ, रास्ते में उसे खिला दूंगी। अरे बिटिया, गाड़ी में बैठी बैठी थक जाओगी, अंदर आ जाओ। नो आंटी, आई एम सॉरी टू से, बट इस कच्ची कॉलोनी का रास्ता इतना टूटा फूटा और उबड़ खाबड़ है, मेरी लाखों की सैंडल टूट जाएगी तो मम्मी गुस्सा करेंगी। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुमको ठीक लगे बेटी। तभी फीका पुराना सा सूट डाले, पैरों में घिसी पिटी चप्पल पहने, हाथों में किताब लिए शीतल आकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी केसरी कहती है, शीतल बेटी, कोशिश करना घर टाइम से जल्दी आने की, क्योंकि आज घर में साफ सफाई करनी है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, मूर्ति भी लानी है। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। तभी तान्या अपनी गाड़ी दिखाते हुए गुरूर से कहती है, ओए चली, ये देख, मेरे डैडी ने मुझे बर्थडे में ये न्यू कार गिफ्ट की है। गरीब शीतल ने बड़ी सीधाई से तारीफ करते हुए कहा, अरे ये कार है या हाहाकार, कितनी बड़ी सीट है और गद्देदार भी, एकदम मखमल के जैसे। इसके अंदर तो अच्छी नींद आएगी। अच्छा सब छोड़, ये देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से हलवा बनाया है। तान्या ने खुशी खुशी टिफिन ले लिया। चल गाड़ी में रख दे, घर जाकर खाऊंगी, ओके? कॉलेज का लेक्चर खत्म होने के बाद तान्या शीतल को अपने घर ले आती है। शीतल तान्या की माँ मालिनी के खड़ूस बर्ताव को बखूबी जानती थी, इसीलिए वो उसके घर आने से झिझकती थी। तान्या रहने देना यार, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। तुझे पता है ना, मुझको आंटी से डर लगता है। अरे तू चलना यार, तू तो मेरी मम्मी से ऐसे डरती है जैसे वो तुझे खा जाएंगी। मॉम देखो कौन आया है, शीतल। शीतल को देखते ही मालिनी सड़ा सा मुंह बना लेती है। ये गरीब लड़की तो मेरी बेटी से च्युइंगम की तरह चिपक गई है। आई हेट दिस गर्ल। नमस्ते मालिनी आंटी। ओह हेल, हमारे यहाँ हाई सोसाइटी में पैर नहीं छूते, हाय हेलो करते हैं। मालिनी का गुस्सैल बर्ताव देखकर सारे नौकर उसका मुंह देखने लगते हैं, जिससे वो भड़क कर सुनाने लगती है। तुम सब क्या देख रहे हो, कोई पिक्चर चल रही है? अपना अपना काम करो, कल गणेश चतुर्थी की स्थापना है, पूरा घर दूध की तरह चमकना चाहिए। एक एक फर्श, एक एक टाइल अच्छे से साफ करो। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। रामू काका, किसको कौन सा काम करना है समझा देना। जी मालिक, जी मालकिन। वैसे क्या नाम बताया तुमने? जी शीतल। व्हाटएवर। वैसे तो तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, एम आई राइट? है ना? और तुम मेरी बेटी की लग्जरी कार में बैठकर कॉलेज जाती आती हो। तुम्हारी तो ऐश है, जिस कार को देखा भी नहीं होगा उसमें बैठकर मजे उड़ाती हो। मॉम प्लीज, ये क्या बातें लेकर बैठ गई आप? आई एम सॉरी शीतल। मालिनी शीतल की गरीबी की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे उस बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फोन पर बात करते हुए पिता अनंत, जो कि भले स्वभाव का व्यक्ति था, वो आ जाता है। जी हम आ रहे हैं मालिनी। गणेश चतुर्थी के लिए तुमने जिस मूर्ति का ऑर्डर दिया था वो रेडी है, लेने चलना है। तान्या, हु इज दिस प्रिटी गर्ल? पापा ये मेरी सहेली शीतल है। जी नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। तान्या, अपनी सहेली को भी कल गणेश स्थापना में इनवाइट कर लेना। जी डैडी।
शीतल अपने घर आकर झोपड़ी की सफाई करती है। दोनों ही अमीर गरीब सहेलियों के घर में गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही थी। जहां अमीरी और दौलत में तान्या का बंगला महंगी लाइट से किसी दुल्हन की तरह सजा धजा था, तो वहीं उसकी झोपड़ी में जरा भी रौनक नहीं थी। फिर भी गरीब शीतल के मन में बड़ा संतोष था। वो अपनी फूलों की बगिया में से लड़ियां पिरोकर अपनी झोपड़ी सजाती है। तभी रात के 9-10 बजे टूटा हुआ रिक्शा खींचता हुआ बूढ़ा पिता हताश मन से घर आता है। बाबा आ गए आप? बाबा, आप गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं लाए? नहीं बिटिया, नहीं लाया। अजी, ये तुम्हारा रिक्शा कैसे टूट गया? पता नहीं किसका मुंह देखकर गया था। शीतल की माँ पूरे दिन में 1 रुपए की कमाई धमाई नहीं हुई, ऊपर से एक रईस ज्यादा रिक्शा को टक्कर मार गया। पता नहीं कल मूर्ति के बगैर स्थापना कैसे होगी। अपने गरीब माता पिता को परेशान देखकर गरीब शीतल उन्हें सब्र देते हुए बोलती है। माँ, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए। मुझको मूर्ति बनानी आती है, मैं मिट्टी की मूर्ति बना दूंगी। सारी रात जागकर शीतल आंगन में बैठे हुए गणेश भगवान की मूर्ति बनाती रही, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि 1 रुपया नहीं था। उसने मूर्ति को बहुत ही सुंदर सांचे में ढालकर उसमें फूलों से रंग बनाकर भर दिया। वहीं अमीर तान्या अपने चेहरे पर महंगा फेशियल, बालों में कलर लगाए हुए ड्रेस डिसाइड कर रही थी। उसके लिए गणेश चतुर्थी का मतलब श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ नहीं था, केवल पार्टी का एक माहौल की तरह था। उफ, इतनी सारी ड्रेस है मेरे पास, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कल क्या पहनूं। तभी डोर बजाते हुए मालिनी ने कहा, तान्या, अंदर आ जाऊं बेटा? आओ ना मम्मी, अच्छा हो आप आ गई। कल के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दीजिए, कल शीतल की फैमिली भी आ रही है। यह सुनकर मालिनी ने अपनी बेटी को भड़काना शुरू कर दिया। तान्या बेटा, तुमने देखा था तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी गरीब सहेली से कितने प्यार से बात की थी। तुम्हें मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन ये गरीब लड़कियां बड़ी चालू होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पिता की बेटी बन जाए। जस्ट रिमेम्बर, गुड नाइट। अपनी माँ की बातों में आकर शीतल के लिए तान्या के अंदर जलन भर जाती है। अगले दिन शीतल और उसके गरीब माँ बाप घर में बप्पा की मूर्ति बिठाकर आटे के हलवे का भोग चढ़ाकर पूजा अर्चना करके तान्या के बंगले में गणेश चतुर्थी में आते हैं, जहां आलीशान तैयारी थी और मंदिर में गणेश भगवान के संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिस पर सोने का हार चढ़ा हुआ था। 56 भोग से भरी हुई थालियां तैयार करके रखी हुई थी। जी नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब। तान्या बेटी, शीतल के माता पिता को और शीतल को ड्रेस दे दे, 2 गणेश चतुर्थी को जो थीम रखी है उस हिसाब से। जी पापा। तान्या अंदर ही अंदर अपने गरीब सहेली से जल भुन रही थी और उन्हें बड़े अपमान के साथ कपड़े देती है। ये ले, पहन ले इसे। वैसे इतने महंगे कपड़े तो तूने जिंदगी में कभी नहीं पहने होंगे ना शीतल। तुम गरीब लोग तो फुटपाथ वाले कपड़े पहनते हो। तान्या की यह बात शीतल के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसकी आंख से आंसू झलक पड़े। सब पूजा में शामिल हो गए और एक एक करके पूजा अर्चना की, लेकिन एक पल के लिए तान्या ने शीतल और उसके गरीब माता पिता को आरती की थाली नहीं दी। तान्या, हमें भी बप्पा की आरती करनी है, आरती की थाली तो दे। देख नहीं रहा कितने बड़े बड़े लोग आए हैं तुझे? मेरे डैडी ने गणेश चतुर्थी की पूजा में इनवाइट कर लिया तो तू खुद को इस महफिल के काबिल मत समझ। गरीब है तू। एक बार फिर तान्या शीतल की इंसल्ट करती है। आखिर में पूजा के बाद सब लोगों को गणेश चतुर्थी का खाना और प्रसाद बांटा जाता है और इस बार तान्या दुश्मनी निभाने की सारी हदें पार कर देती है। बड़ी आई थी 2 कौड़ी की करीब मेरे डैडी की जिंदगी में मेरी जगह लेने वाली। आज मैं इसको इसकी अच्छी औकात याद दिलाऊंगी। तान्या, माँ बाबा भूखे हैं, पूजा के बाद हम घर से निकल गए थे, उन्हें भी प्रसाद दे दे। अरे बाबा, थोड़ा सब्र रख ले, दे रही हूँ। क्या भूखे नंगे की तरह हरकतें दिखा रही है? तान्या ने उसके माता पिता को नौकरों के संग में बिठा दिया। चल, ये सारे नौकर खा रहे हैं, तू भी यहीं बैठकर खा ले, बाहर जगह नहीं है, हाई फाई लोग बैठे हैं। इतने के बाद शीतल से और अपमान सहन नहीं हुआ, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। बस कर तान्या, बस कर। मेरी गरीबी का और कितना मजाक उड़ाएगी। मेरी गरीबी का और मेरी माता पिता का अपमान करने के लिए हमको इस गणेश चतुर्थी की पूजा में बुलाया था तूने? बोल। अरे कुछ नहीं तो हमारी दोस्ती की ही कदर कर लेती। घर आए मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर तूने तो हमें इंसान भी नहीं समझा। शीतल, चल बेटी यहाँ से चल। ये अमीरों की महफिल हम गरीबों के लिए नहीं बनी। इतनी देर में तान्या के पिता अनंत वहां आ जाते हैं। उन्हें सारे मांजरे को भापते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी पत्नी मालिनी के बर्ताव को जानते थे। तान्या बेटी, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। आज तक मैंने तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम किसी गरीब का इस तरह से अपमान करोगी। इससे पहले कि देर हो जाए और तुम अपने हीरे जैसे दोस्त को खो दो, जाओ शीतल को रोक लो। तुमने उसका, उसके माता पिता का बहुत अपमान किया है। अपने पिता के समझाने पर तान्या को अपनी करनी पर पछतावा होता है और वो शीतल के माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। अंकल, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज शीतल, मुझसे दोस्ती तोड़कर मत जाओ। शीतल से तान्या के आंसू नहीं देखे जाते, वो उसे गले से लगा लेती है और इस तरह दोनों सहेलियों की गणेश चतुर्थी का अंत खुशियों भरा होता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी इस अमीर गरीब सहेली की स्टोरी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें अपने सच्चे दोस्त से ज्यादा अमीरी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।